आज योगियों से समझना पड़ेगा। सारे देश शोर मचा है कि अरबों खरबों रुपए के कागज अखबारों के खराब हो गए कि राजनीति से धर्म को निकाला जा रहा है या गद्दी हथियाने के लिए हल्ला भरमाखो हल्ला है। हकीकत तो यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को यह मालूम नहीं है कि धर्म क्या है। न दूरदर्शी को जानकारी है, न भूमिता को जानकारी है, न ग्रामवासियों को जानकारी है, न शासन व्यवस्था को जानकारी है। ये दोनों को ये मालूम नहीं है कि धर्म क्या है। न पक्ष इसको स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पा रहा है और न ही विपक्ष वाले ही समझ पा रहे हैं। प्रेम दया सत्य सेवा परोपकार आदर समान अनुशासन यह मानव धर्म है। यह मानव धर्म है। बिना इसके देश का उत्थान नहीं हो सकता। अध्यात्म में आत्म कल्याण के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। वास्तविक आध्यात्मिक धर्म की विशाल परिभाषा को योगियों तपस्वियों से समझना पड़ेगा। मानव धर्म को राजनीति से, इंसानों से कोई माई का लाल हटा नहीं सकता, यानी निकाल नहीं सकता। यह मानव धर्म का पहचान। बाबा जय गुरुदेव मानव धर्म के संस्थापक। देखिए ये हमारे पास प्रूफ भी है। अगर आप लोग देख लीजिए, ये किताब जो देख रहे हैं ना, ये जो पत्रिका है, इसमें लिखा हुआ है कि मैं नई नीति लेकर आया हूँ, इससे मानव धर्म फिर इस देश में आएगा। 17 जुलाई 1970 गोरखपुर में। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि बाबा जी मानव धर्म का संस्थापक नहीं हो सकते हैं? बाबा जी आए हैं कि मानव धर्म जो है अभी राजनीतिक गलियारों से हटा दिया गया है। मानव धर्म जो है पहले था, मानव धर्म को इन लोग जो है जबरदस्ती हटाया है और मानव धर्म कभी खत्म हो नहीं सकता है। तो बाबा जी को स्वयं इस धरती पे आना गया है मानव धर्म लागू कराने के लिए। मानव धर्म का विशेषता क्या है? सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, अनुशासन है, रक्षा है, न्याय है। ये मानव धर्म का विशेषता है। जब तक मानव धर्म लोग नहीं लागू करेगा, जब तक मानव धर्म को कर्म में नहीं उतारेगा, तब तक जो है ये भारत की राजनीति से कभी जो है व्यवस्था सुधरने वाला नहीं है। आज बाबा जय गुरुदेव जब दूरदर्शी का और जब भूमि ज्योता का जब नींव डाले, जन्म दिए, तो इसी मानव धर्म को लाने के लिए किए थे। लेकिन आज तक प्रेमी लोग समझे नहीं। केवल सेवा सेवा सेवा। केवल आप भंडारा चला लीजिए, केवल सेवा ले लीजिए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जितने भी आप व्यवस्थापक हैं पूरे भारतवर्ष का, आप सेवा लीजिए, कीजिए, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाबा जी मंच से इशारा कर रहे हैं, उस इशारा को आप पूरे प्रेमी को समझाइए। केवल सत्संग सुना रहे हैं, जो बाबा जी सुना रहे हैं, क्या उसको हम नहीं सुन रहे हैं क्या? जितने भी लोग जो है सत्संग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या वो नहीं सुन रहे हैं? लेकिन बाबा जी सुना रहे हैं। जो मंच से इशारा करके आपको काम करने के लिए बता रहे हैं, इसके बावजूद भी आप न तो वहाँ सुन रहे हैं और न लोग को सुना रहे हैं। एक होता है सत्संग सुनना और सुनाना, एक होता है सत्संग करना। सत्संग सुनना सुनाना तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन सत्संग करना कब स्टार्ट कीजिएगा? मैं सभी व्यवस्थापकों में बोलता हूँ कि यदि आपको काम को, सत्संग को करना है तो आप प्रारंभ कीजिए, और नहीं तो मुझे किसी से उम्मीद नहीं है कि आप करेंगे तो ही हम आपका साथ दे पाएंगे। आप नहीं भी करेंगे तो हम करेंगे, और आपके रोकने से हम रुकने वाले नहीं हैं। जो सच्चाई है, जो प्रकृति का चीज़ है, जो प्रभु का काम है, उस काम को करेंगे और सच्चाई हम जनता को बताएंगे, और धीरे धीरे जनता जागेगी तो स्वाभाविक है कि बाबा जी का काम होगा। दूसरी चीज बात करते हैं जैसे दूरदर्शी का। सुनिए, सबको ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी का है, मैं किसी का अनिष्ट नहीं चाहता हूँ। पत्रिका में दिया हुआ है, मैं कोई ऐसा आदेश नहीं दिया करता हूँ जो आपकी क्षमता में न हो। मैं तो वही आदेश देता हूँ जो आप कर सको। लौकिक हो या परलौकिक, दोनों तरफ आपकी क्षमता के अनुसार ही आदेश दिए जाते हैं।
बोलने में साधना में उतना ही बोलता हूँ जितना तुम कर सको। मैंने साधना के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और आधा घंटा भी रखा है। मैं तो चाहता हूँ इधर भी आपकी उन्नति हो, उधर भी आपकी उन्नति हो। आपको क्षणिक सुख लेना है और आध्यात्मिक आनंद भी लेना है। मुझे कभी दुख होता है कि लोग मेरा इशारा नहीं समझते। ध्यान से सुनिएगा, ये मथुरा में बोले हैं, मुझे कभी दुख होता है कि लोग मेरा इशारा नहीं समझते। पहले मैं स्पष्ट कह दिया करता था तो लोग समझते थे कि मैं उनका अनिष्ट चाहता हूँ। मैं किसी का अनिष्ट नहीं चाहता, जबकि भलाई चाहता हूँ, सबकी भलाई चाहता हूँ। मेरे पास मथुरा में सभी लोग मिलने गए पर मेरी बातों को नहीं समझा, तो मेरा क्या दोष है। बाबा जी तो लाउड स्पीकर लगा करके नाम सुना दिए, आप नाम लिए नहीं हैं, नाम सुना दिए हैं। अगर आप पकड़ लेते थे उस मानते की वायु से, तब मानते कि चलिए आप बाबा जी से नाम ले चुके हैं। लेकिन बाबा जी तो नाम सुनाए और आप सुन लिए और इसके बाद घर आए और फिर वही हाल हो गया। जैसे कभी कभी लोग से सुनते हैं, बाबा जी बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो नए लोग हैं, इन लोग तो नामदान भी नहीं लिए हैं, तो इन लोग क्या कर सकते हैं। तो सब कोई प्रेमी लोग ध्यान से सुन लीजिए, सब कोई ध्यान से सुन लीजिए। नाम दान के बारे में बाबा जी 1981 में बोल चुके हैं कि जो प्रेमी नाम दान ले करके अगर वो काम नहीं किया तो वो नामदानी थोड़ी है। जो प्रेमी अगर जय गुरुदेव नाम लेकर के अगर काम कर रहा है तो नामदानी है। जब नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप नहीं अगर किए और नहीं करने का सलाह दे रहे हैं तो इसमें तो दोषवार आप होंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर समझा रहा है, कोई अगर सच्चाई बता रहा है, अगर वो समझ करके अगर वो काम करेगा तो उसमें क्या बुराई है। हम तो सारा प्रेमी को बोलते हैं कि आप पहले एक बार विचार कीजिए, उसको समझिए कि बाबा जी क्या बोल रहे हैं, इसके बाद उसको फिर प्रेमी को आप बताइए, क्योंकि आप व्यवस्थापक अपने अपने जगह के हैं। तो आज जो है हम खूंटी जिला में आए हुए हैं। हमारे यहाँ का जो व्यवस्थापक भी हैं, भूमि जोता का जो अभी झारखंड का एक तरह से मान लीजिए कि अध्यक्ष हुए, तो सभी प्रेमी को भी शंका है कि बाबा जी तो अभी भूमि जोता के काम के बारे में बोल दिए हैं कि अभी नहीं करना है। मैं भी मानता हूँ कि काम अभी नहीं करना है, ठीक है, लेकिन एक आदेश, एक इशारा तो कर दिए हैं कि अंग्रेजियत हटाओ, भारतीयता अपनाओ। तो इसके बारे में जब तक प्रेमी को जानकारी रहेगा ही नहीं, तो बाबा जी तो मन से बता दिए, इशारा तो दे दिए, लेकिन उसके बारे में जानकारी रहेगा तब तो हम काम को करेंगे, तब तो हम खड़ा हो पाएंगे। तो कोई भी प्रेमी लोग शंका नहीं करेंगे। भूमि जोतक का अर्थ होता है भारतीयता। आज हमारे यहाँ जो अंग्रेजियत फैला हुआ है, अंग्रेजियत किसको बोलते हैं, जैसे ये ज़मीन है, ये धरती है, तो धरती हमको रहने का, खाने का सारा व्यवस्था दे रहा है। इसको बोलते हैं भू संपत्ति। जो भी हमारा इस ज़मीन से जो निकल रहा है, इसको बोलते हैं भू संपत्ति, जो भूमि से निकल रहा है। लेकिन भूमि को जब हम देते हैं, जबरदस्ती जब देते हैं, तो उसको बोलते हैं गैर भू संपत्ति। गैर भू संपत्ति क्या हुआ, इसको जो है हम जो है दारू दे रहे हैं, हड़िया दे रहे हैं, मांस दे रहे हैं, नशीला वस्तु दे रहे हैं, ये सब क्या हो गया, गैर भू संपत्ति। इस गैर भू संपत्ति को बोलते हैं अंग्रेजियत, और जो भू संपत्ति है उसको बोलते हैं भारतीयता। तो आज बाबा जी बता रहे हैं, उनके वचन को जो मान रहे हैं वो हो गया भारतीयता, जो उनके वचन को जो नहीं मान रहे हैं वो हो गया अंग्रेजियत। इसमें कौन सा बड़ी बात है। जब आप समझ जाएंगे, जब आप इशारा को मान लेंगे, तो फिर प्रेमी लोग जग जाएंगे। और इसी की जरूरी है। जब से देश आज़ाद हुआ है, आज जितने भी राजनीतिक लोग जो है दौड़ रहे हैं, ये जनता के काम के लिए जो है जा रहे हैं। जो जनता का अधिकार था, उस अधिकार के बारे में ये कभी सच्चाई बता नहीं रहे हैं, और जनता को भी पता नहीं कि हमारा अधिकार क्या है।
आज उसी अधिकार के लिए बाबा जी तो हम सब प्रेमियों को खड़ा कराए थे, लेकिन प्रेमी लोग जो है कुछ सुनने के तैयार नहीं है, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कब तैयार होंगे, कब वो बात मानेंगे? तो हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो लोग पर जो पहले नहीं किए? आज कैसे हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि आज वो कर ही देंगे? इसलिए आप लोग किसी के चंगुल में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है उस काम को कीजिए, और जो बाबा जी आपको बता रहे हैं वो आप इशारा को समझ करके आप धीरे धीरे जो है आप काम को आगे बढ़ाइए, और इसी से आपका जो है भारत की जनता साथ देने वाली है, और कोई साथ देने वाला नहीं है। देखिए, ये सारा काम जो है 2012 में 2009 से हम लोगों ने शुरू किया है जी, 2008 से 8-9 से, जो कि 2012 में 11वां महीना 2011 का दिसंबर महीना में बोल दिया कि इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको मलिया कई टक्करें देनी पड़ेगी। दिसंबर तब 2012 से शुरुआत हुआ, तब जाके संसार तो अंत नहीं हुआ, हाँ, लेकिन ये संसार जो अंत 36 तक में हो जाएगा, सतयुग लग जाएगा। सारा वैज्ञानिकों ने घोषणा कर दिया, और अभी हम ही लोग का इंतजार में लोग हैं। जब तक हम लोग नहीं खड़ा होंगे तो काम होने वाला कुछ होने। हाँ, वो तो देखिए बाबा जी तो काम करने के लिए हैं। 8,000 वैज्ञानिक इसमें अभी जुटे लगे हुए हैं इस काम के लिए। यहाँ राजभवन से बोला गया था कि जरा देखना चाहते हैं कि लंगूरों की संख्या कितनी है। दिखाई तो दे रहा है, इतना इतना ईस्वी में सर्वेक्षण लगाया गया जंगल में इस प्रकार का, लेकिन कोई लंगूर तो दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब ऐसे तो आवाज़ आ रहा है कि